अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। जय श्री कृष्ण। आप सभी दिव्य आत्माओं और ज्ञानधारा परिवार के प्रिय साधकों का इस पवित्र यात्रा में स्वागत है। ईश्वर की अनंत कृपा आपके जीवन में बनी रहे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो और आपके मन में भक्ति, प्रेम और ज्ञान का दीप हमेशा प्रज्वलित रहे। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में आने वाले हर संकट को हर लें और आपके पथ को प्रकाशमय कर दें। आज हम भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर अध्यायों में से एक है, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन और मृत्यु, आत्मा और परमात्मा, संसार और मोक्ष के रहस्यों को अत्यंत सरल और दिव्य तरीके से समझाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह संसार क्यों बार बार हमें आकर्षित करता है? क्यों हम भौतिक सुखों में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं? क्यों जन्म और मृत्यु का यह चक्र हमें बार बार बांधता है? इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संसार को एक वटवृक्ष, बरगद के पेड़ के रूप में वर्णित करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। यह संसार उल्टा पेड़ है, जिसकी शाखाओं में हम उलझे रहते हैं और अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। परंतु जब हम इस वृक्ष की जड़ों को समझ लेते हैं और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं, तब हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि आत्मा अमर है। यह शरीर बार बार बदलता रहता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं और भगवान पुरुषोत्तम सर्वोच्च पुरुष की शरण में आ जाते हैं, तब हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने मन को नियंत्रित कर भगवान की भक्ति में लगाकर इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे संसार के उल्टे वटवृक्ष का रहस्य क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का महत्व क्या है। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, स्थिरता और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें गीता के इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। यदि आप पहली बार ज्ञानधारा चैनल पर आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब हम अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग की गहराई में जाएं, वह आपके जीवन में समय पर पहुंचे और आपके हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति का प्रकाश फैला दे। आज का यह ज्ञान आपके जीवन में प्रेम, शांति और ईश्वर की कृपा लाए, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे और आपके मन में भक्ति का भाव बढ़ाए। श्री कृष्ण आपके सभी कष्ट हरें और आपके जीवन को धन्य बनाए। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 15 में अर्जुन को जीवन और संसार का सबसे गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक उल्टे वटवृक्ष, बरगद के पेड़ के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर ब्रह्म में हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। यह वटवृक्ष हमारी इच्छाओं, कर्मों और मोह के कारण फैला हुआ है और हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। इसकी शाखाओं में हम अपनी इच्छाओं, रिश्तों, सुख और दुख में उलझकर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, इस वृक्ष की जड़ों को ज्ञान की तलवार से काट दो और मेरी शरण में आकर सच्चे घर में लौट आओ। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार का मूल कारण आसक्ति है। जब तक हम इस संसार में अपने रिश्तों, भोगों और इच्छाओं से जुड़े रहते हैं, तब तक हम इस वृक्ष में उलझे रहते हैं। परंतु जब हम संसार के इन मोहों को छोड़कर परमात्मा की शरण में जाते हैं, तब हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमें यह भी बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलता रहता है, जन्म और मृत्यु होती रहती है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा शरीर रूपी कपड़े बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर में स्थित आत्मा ही वास्तविक मैं हूं। यह आत्मा मेरी ही अंश है, जो इस शरीर में रहते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों को संचालित करती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब यह अपने साथ मन और इंद्रियों की प्रवृत्तियों को लेकर
अगले शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा ही व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और वही कर्म के अनुसार अगले जन्म का स्वरूप प्राप्त करती है। भगवान यह भी बताते हैं कि साधारण व्यक्ति आत्मा के इस परिवर्तन को नहीं देख पाता, परंतु ज्ञानी व्यक्ति इसे अनुभव कर लेता है और संसार के माया जाल से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की ऊर्जा, यह सब मेरी ही दिव्यता का प्रतीक है। मैं ही धरती में ऊष्मा हूँ, मैं ही जल में स्वाद हूँ, मैं ही जीवों में जीवन का संचार करने वाली ऊर्जा हूँ। वेदों में जो ओंकार है वह भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सब जीवों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विवेक उत्पन्न होते हैं। मैं ही वेदों का ज्ञाता और वेदांत का रचयिता हूँ। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षणिक और शाश्वत। सभी जीव जिनका जन्म होता है वे क्षणिक हैं। आत्मा शाश्वत है, परंतु पुरुषोत्तम अर्थात भगवान इन दोनों से परे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पुरुषोत्तम हूँ जो इन दोनों से परे है। मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ और मोक्ष का दाता हूँ। जो व्यक्ति मुझे इस स्वरूप में जान लेता है वह सब कुछ जान जाता है और अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि यह संसार एक विशाल वृक्ष के समान है जो हमें मोह, इच्छाओं और कर्मों में उलझाकर जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है। परंतु जब हम ज्ञान की तलवार से इन जड़ों को काटकर भगवान की शरण में चले जाते हैं तब हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हम कौन हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो अमर है और हमारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की प्राप्ति करना है। यह ज्ञान हमें संसार में रहते हुए भी सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि संसार की हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति है, तब हमारे जीवन में करुणा, प्रेम और शांति का संचार होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, अपने कर्मों को उनकी सेवा में लगाना चाहिए और सच्चे मन से उनकी शरण में जाकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। यही पुरुषोत्तम योग का सार है, यही मोक्ष का मार्ग है। प्रिय साधकों, आज हमने भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में यह गहराई से समझा कि यह संसार एक उल्टे वट वृक्ष की तरह है जिसकी शाखाओं में हम अपने मोह, इच्छाओं और भौतिक बंधनों में उलझ जाते हैं और अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण हमें यह दिव्य शिक्षा देते हैं कि जब हम ज्ञान की तलवार से इस संसार की जड़ों को काट देते हैं और भगवान की शरण में चले जाते हैं, तब हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। हम यह शरीर नहीं हैं, हम वह आत्मा हैं जो परमात्मा का अंश है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख हमें विचलित नहीं कर पाते। हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और ज्ञान में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। प्रिय आत्मन, जब भी आपके जीवन में किसी प्रकार की निराशा, भय या दुख का समय आए तो आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए और कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे इस संसार की मोह माया और बंधनों से मुक्त करो। मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाओ। विश्वास रखिए, भगवान आपके हृदय की पुकार को अवश्य सुनेंगे और आपके जीवन में शांति, स्थिरता और प्रेम का संचार करेंगे। यदि इस ज्ञान ने आपके मन को छुआ है, आपके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ाया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें गीता का यह दिव्य ज्ञान और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचाने की शक्ति और प्रेरणा देता है। यदि आप पहली बार ज्ञान धारा चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब हम अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग की यात्रा पर चलें, वह आपके जीवन में समय पर पहुंचे और आपके हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैला दे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आपको लगता है कि गीता का यह ज्ञान आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है, तो हमें कमेंट में अवश्य बताइए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं
और आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा, प्रेम और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय साधकों, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण हर समय आपके साथ हैं। आपका सच्चा स्वरूप आत्मा है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। भक्ति और समर्पण के इस मार्ग पर चलते रहिए और अपने जीवन को प्रेम, शांति और ईश्वर के आशीर्वाद से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण।